31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। गरियाबंद में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इसे बीजापुर के उस नक्सली हमले का प्रतिकार माना जा रहा है जिसमें 9 जवान शहीद हुए थे। गरियाबंद में 14 नक्सलियों के मारे जाने के बाद एक और जवानों के शौर्य को सलाम किया जा रहा है, तो दूसरी ओर शर्मनाक सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं में एक धनेंद्र साहू ने तो एंटी नक्सल ऑपरेशन पर ही सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि बस्तर में खनिज का अकूत भंडार है, जिसे उद्योगपतियों को देने के लिए नक्सल ऑपरेशन के नाम सरकार आदिवासियों में भय पैदा कर रही है। नक्सल उन्मूलन पर अभी पहली बार बहुत तेजी के साथ में काम हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। केंद्र में सरकार 11 साल से है, लेकिन छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को हल करने के लिए भाजपा की सरकार ने कोई रुचि नहीं ली थी। अभी अचानक रुचि लिए हैं लोग। सफलता भी मिल रही है हमारे जवानों के हौसलों से, जो आज हमारे जवानों के हौसले बुलंद है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना उनका प्रमुख एजेंडा है। जो सोचा जा सकता है कि आज जो अब नक्सल से मुक्त होंगे वो एरिया जहां पर हमारे बहुत बड़ी संख्या में मिनरल माइनिंग्स है, वहां पर ये लोग कहीं उद्योगपतियों को तो ला करके कब्जा में नहीं बैठा देंगे। धनेंद्र साहू के इस बयान पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास की चिंता सबको है, लेकिन इसकी आड़ में कांग्रेस जिस तरह नक्सल ऑपरेशन को कटघरे में खड़ा कर रही है वो चिंताजनक है। बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी की कार्य योजना और विजय जी बहुत मजबूती के साथ काम में लगे हैं और कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर में एक अभियान इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का चल रहा है। सफलता मिल रही है और जैसा लक्ष्य बताया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, मुझे लगता है उस लक्ष्य पूरा करेंगे और 2026 में नक्सल समस्या का देश में निराकरण हो जाएगा। कहाँ से उद्योगपति आ गए? एनएमडीसी का काम हो रहा है। कौन सा उद्योगपति है बस्तर में? मुझे ये बताया। बस्तर में किसी को भेजना चाहिए। बस्तर में उद्योगपति के नाम से एक भी उद्योगपति का नाम कांग्रेस के लोग बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का वादा किया है। शायद सरकार इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। शायद सरकार बनने के बाद एक साल में 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। 875 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1000 से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार अपना टारगेट पूरा करने में जुटी है, लेकिन इस अभियान को लेकर जिस तरह सियासत शुरू हो गई है, उसके बाद ये ऑपरेशन कितना सुचारू चल पाता है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। रायपुर से कैमरा पर्सन रूपेश यादव के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, आईएनडी गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। शौर्य पर सियासत। छत्तीसगढ़ में मिशन नक्सलवाद खात्मे को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। ताजा मामला गरियाबंद में हुए नक्सली मुठभेड़ का है, जिसमें 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मगर एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सियासतदान सियासी बयानबाजियों में जुटे हैं। एंटी नक्सल अभियान के पीछे उद्योगपतियों को पहुंचाने वाले लाभ को हिडन एजेंडा बताया जा रहा है, जिस पर अब सियासी पारा हाई हो चुका है और यही आज का मुद्दा है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे और लगातार इसको लेकर सवाल भी है कि आखिर जिस तरह से धनेंद्र साहू ने तमाम बातें कही हैं उद्योगों को लेकर, उद्योग धंधों को लेकर, बस्तर को लेकर, कि अगर इस तरह से बस्तर में अभियान चलाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का हिडन एजेंडा है कि वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गोहार पॉइंट क्या है। सुरक्षा बलों के शौर्य पर सवाल, ये कैसी सियासत? कांग्रेस को क्यों नहीं एंटी नक्सल ऑपरेशन पर भरोसा? क्या बस्तर को आतंक के साए में रखना चाहती है कांग्रेस? बस्तर को उद्योगपतियों के हवाले करने के आरोप में कितना दम है?
तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ पीसी रथ जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ श्री चंद सुंदरानी पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। और सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र जी आपके साथ ही मैं करूंगा। जिस तरह से एक नीति के तहत बीजेपी कह रही है कि वो काम कर रही है और लगातार जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है नक्सलवाद को लेकर, लगातार बीजेपी कह रही है कि वो एक अभियान चला रही है, सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से धनेंद्र साहू ने तमाम बातें कही, आखिर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि बीजेपी जिस तरह से अभियान चला रही है, धनेंद्र साहू क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस क्या कहना चाहती है? प्रभात जी, दरअसल में आपने जो कैप्शन में जो प्रश्न किए हैं वो प्रश्न ही आपत्तिजनक है। आपने चारों प्रश्न कांग्रेस के खिलाफ किए हैं। आप बोलते हैं कि क्या क्या जवानों के शौर्य पर कांग्रेस को संदेह है। आपने धनेंद्र साहू जी का बयान नहीं सुना। हमको गर्व है हमारी सेना पर, हमारे सुरक्षा कर्मियों के साहस पर, उनके व्यवस्था पर हमको गर्व है। दूसरी बात, आपको ये समझना चाहिए कि नक्सली ऑपरेशन में हमने अपने शीर्ष नेताओं को खोया है। तो अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कांग्रेस से ज्यादा खुश होने वाली कोई पार्टी हो नहीं सकती। तो तीसरी बात यह है कि हमारा जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ का एक तरह से बहुत ही बहुमूल्य इलाका है, सुंदर इलाका है, दर्शनीय इलाका है, पर्यटन में जाने लायक योग्य इलाका है। वहां के आदिवासी, वहां की संस्कृति संरक्षित करने योग्य इलाका है। तो हम निश्चित रूप से ये जो नक्सल ऑपरेशन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रयास कर रही है, केंद्र की सरकार जो प्रयास कर रही है, सुरक्षा बल जो जिस तरह से सफलता हासिल कर रहे हैं, ये बड़े ही खुशी की बात है। हम सब चाहते हैं कि बस्तर में शांति व्याप्त हो, बस्तर में शांति की स्थापना हो। मगर वही जहां बस्तर के बेहड़ जंगलों में भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है और सुरक्षा कर्मियों के सामने नक्सलवाद घुटने टेक रहा है, मगर वही मैदानी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों के सामने घुटने टेक रही है। रायपुर में चाकूबाजी होना, नकबजनी होना, बलात्कार होना, दुनिया भर की घटनाएं होना, कलेक्टर ऑफिस का जल जाना और जगह जगह कई किस्म की घटनाएं जो हो रही है, ये चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बस्तर के नक्सलियों के साथ साथ मैदानी इलाकों में कानून और शांति व्यवस्था को भी लागू करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। अपराधियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। जुआ, सट्टा और शराब की जो अबाध गति से बह रही है, इस पर विराम लगाने का आरोप है, आवश्यकता है। जहां तक आपने धनेंद्र साहू जी के उसको कहा कि आरोप नहीं है, वो आशंका है। जो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी तत्परता जो दिखा रही है, कहीं इसके पीछे कहीं इस तरह के। सुरेंद्र जी, यही सवाल है कि ऐसी आशंका क्यों हो रही है? उन्होंने वो आरोप नहीं है। अब वो आप अपने शब्दों को थोड़ा सुधार लीजिए ना। आरोप नहीं, आशंका है। ये आशंका नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि ऐसी आशंका क्यों हो रही है? जनता पार्टी साफ कर दे, उसको भारतीय जनता पार्टी साफ कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए जवाब ले लेता हूं मैं। श्री चंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री चंद जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आशंका कांग्रेस जता रही है और ऐसा उम्मीद है कि जिस तरह से बीजेपी की जो नीति है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जिस तरह से धनेंद्र साहू ने बयान दिया है। और अभी जो सुरेंद्र जी है वो भी कह रहे हैं कि ये आशंका है, बीजेपी क्लियर कर दे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सेना के शौर्य पर भी ये शंका कर रहे हैं, आशंका कर रहे हैं। जबकि लगातार आप देखिए 12 महीने की हमारी 13 महीने की सरकार है, 300 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, 600-700 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं या आत्मसमर्पण किए हैं। तो निश्चित रूप से उतने ही आत्मसमर्पण, उतने ही गिरफ्तार और 300 के आसपास मारे गए नक्सली, और उस पे ये प्रश्न उठा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्यों हमदर्दी है इनको नक्सलियों के प्रति? कांग्रेस पार्टी को समझ से परे है। हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, हमारे गृह मंत्री भारत सरकार के ने निर्णय लिया कि 2026 तक पूरी तरह से हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। इनको तो अब पीठ थपथपानी चाहिए सरकार की कि जिस दिशा में ये नहीं कर पाए, ये नहीं कदम उठा पाए,
हमेशा हमदर्दी रखते थे, नक्सलियों को प्रति नरम रुख अपनाते थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने में दृढ़ता से जुटी हुई है तो कांग्रेस को कम से कम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए जो ये लोग राजनीति सरकार के, बीजेपी के एंटी नक्सल ऑपरेशन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, वो यही कह रहे हैं। और इसके पीछे आप लोग कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से धर्मेंद्र साहू ने बयान दिया है, और वो इस बयान को आशंका बता रहे हैं। देखिए, इनका दिमाग फिर गया है, इनके दिमाग में उद्योगपति घूम रहे हैं और ये वही उद्योगपति हैं जिन कांग्रेस राज में ही उद्योगपति बने, बड़े उद्योगपति बने। बार बार ये आरोप लगाकर कहीं न कहीं जनता के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं और इनके भ्रम पैदा करने से भ्रम पैदा होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर जनता का विश्वास है। अगर जनता का विश्वास नहीं होता तो हम तो 14 विधायकों के साथ थे, ये अगर 14 विधायक से 54 विधायक पे पहुंचे और ये 72 विधायकों से आके 35 विधायकों पे पहुंचे तो कहीं न कहीं ये जनादेश भी बताता है कि कांग्रेस पार्टी पे जनता का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार में रहने के बाद 5 साल किए क्या, सिवाय भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए। शराब घोटाले से लेकर कोयला घोटाला हो, रेत घोटाला हो, जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए वो इन्हीं के राज्य में हुए। और 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास नहीं किया, विनाश किया। ये कुछ भी बात कर लें, लेकिन इन्होंने विनाश और पैसा बटोरने का काम छत्तीसगढ़ से किया है। छत्तीसगढ़ की जनता अनेक वर्षों तक इनको भूल नहीं पाएगी। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक तो काम नहीं किया और दूसरा जिस तरह से काम किया गया, नक्सलवाद को आपने फलने फूलने दिया है, कोई ठोस नीति आप लोगों की नहीं रही जब भी आपने शासन किया। तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं श्रीचंद जी। प्रभात जी, दरअसल देखिए, आप सुंदरानी जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो एक किताब होता है ना, उसको ही पढ़ के आते हैं। हमने सेना के शौर्य पे कहाँ प्रश्न उठाया है? हमने तो वेलकम किया है ना कि नक्सलवाद पे जो कार्रवाई हो रही है, नक्सलवाद अगर समाप्त होता है, ये स्वागत का कदम है। हमने तो उसके ऊपर कोई शंका उठाई नहीं है। एक जो आशंका व्यक्त की है उसके संबंध में जवाब देने के बजाय सुंदरानी जी गोल 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 घुमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बहुत अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो एक जमाने में तो कांग्रेस के सरकार के जमाने में 3 ब्लॉक में था नक्सलवाद, वो 14 जिलों तो कैसे फैला? आपके सरकार के रहते हुए कांग्रेस के काफिले पर इतना बड़ा आक्रमण कैसे हो गया? आपने गुप्त सूचनाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपका एसपी उस समय कहां गया था? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मैं कुल मिला के एक बात जानता हूं, कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, नक्सलवादी न लोकतंत्र को मानते, न संविधान को मानते, न देश की संप्रभुता को मानते। ऐसे लोगों को दंडित किया जाना सरकार का कर्तव्य है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार। और अगर इसमें सफलता मिल रही है तो हम इसकी कतई निंदा नहीं करेंगे, हम इसको सराहेंगे ही। और हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि ये नक्सलवाद जल्द से जल्द समाप्त हो। बात दरअसल ये है कि जिस बात का प्रश्न उठता है उस बात का जवाब सुंदरानी जी देंगे नहीं। हमने सेना के शौर्य पर कभी संदेह नहीं किया है। इस देश की सेना ने जरूरत पड़ने पर कैसा शौर्य दिखाया है, उसको इंदिरा जी के समय में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश का निर्माण किया था। तो ये भारत की सेना, भारत की सुरक्षा करने के किसी तरह का संदेह नहीं है। मैं एक दो प्रश्न जो मैं पैदा उठाया हूँ उसका जवाब सुंदरानी जी ने नहीं दिया कि जहां किसी के भी निर्देश पे अगर जंगली नक्सली के खिलाफ सफलता मिल रही है, उसी तरह से मैदानी इलाकों में आम अपराधियों के खिलाफ आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही? उसको रोकने में आप सफल क्यों नहीं हो रहे? उसके बारे में प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? सुरेंद्र जी लौटूंगा मैं। पीसी रथ जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीसी रथ जी, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है और सबसे बड़ी बात कि लगातार अब ये ठान लिया गया है कि छत्तीसगढ़ से लाल आतंक को खत्म किया जाएगा, एक पूरी नीति के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन अब एक तरफ देखा जा रहा है कि सुरक्षा बल नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी सियासत होती नजर आ रही। धर्मेंद्र साहू कह रहे हैं कि बीजेपी की ये नीति उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। देखिए, नक्सल नियंत्रण में जो घोषणा गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की थी और जिस तर्ज पर सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया गया है, सारे तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ड्रोन है, सर्वेलेंस की पूरी व्यवस्था है, उसका फायदा सरकार को नक्सल मोर्चे पे मिल रहा है।
और लगातार सफलताएं। अभी देखिए आप कि बीजापुर का तेलंगाना बॉर्डर पे मुठभेड़ होती है, एक साथ बड़ी संख्या में नक्सली मारे जाते हैं, टॉप लीडरशिप भी उसमें शामिल होती है जो मारी जाती है। उसी तरह से गरियाबंद उड़ीसा बॉर्डर में भी जो घेरा गया नक्सलियों को और जिस तरह से वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान नक्सलियों को हुआ, और वहां मुझे लगता है 14 का जो डिक्लेयर्ड है उसके अलावा 12-13 नक्सली उड़ीसा पुलिस जो अपने साथ बॉडी रिकवर करके ले गई, इस तरह से वो भी एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की। अब ये सवाल उठता है कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या करेंगी। पॉलिटिकल पार्टियां फील्ड पे लड़ने के लिए तो जा नहीं रही हैं, उनको तो बयानों को जारी करके सुरक्षा बलों के अचीवमेंट का क्रेडिट लेना है, और जो सत्ता पक्ष क्रेडिट लेगा और विपक्ष उसको क्रेडिट लेने से रोकेगा, वो कहेगा कि ये पुलिस का काम है या फोर्स का काम। ये राजनीतिक दाव पेच है जो राजनीतिक दल अपना करते रहेंगे। असली सवाल यह है कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है हमारे प्रदेश में, उसको मजबूत करने का काम कैसे किया जाए। लगातार पुलिस या फोर्स को डिप्लॉयड करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता की आवाज को दबाया जाएगा, क्योंकि ये आशंका प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस कर रही है। अब ये देखना होगा पिछले दिनों जो छत्तीसगढ़ में हुए आंदोलन जो हुए हैं उसमें सरकार ने कितने निर्दयता से शिक्षकों को जो है वो रौंदा है, शिक्षकों के साथ पुलिस का व्यवहार निंदनीय रहा है। तो विरोध के स्वर को लोकतंत्र में बर्दाश्त करने की क्षमता सत्ता पक्ष की होनी चाहिए। अगर पुलिस फोर्स की बड़ी ताकत है तो उस आधार पर हर प्रकार की आवाज को दबाने का सरकार को काम नहीं करना चाहिए। ये समझदारी की उम्मीद जो है सत्ता पक्ष से की जाती है। पीसी जी, लेकिन अगर धीरेन्द्र साहू के बयान को, जो कांग्रेस के नेता है, उनके अगर बयान को समझने की कोशिश करें तो आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या अगर बस्तर जैसे इलाके में नक्सलवाद है, दूसरा अगर खनिज के भंडार भी हैं, तो क्या वहां नक्सलवाद की समस्या को खत्म ना किया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ आशंका हो रही है? नहीं, मुझे कोई भी लीडरशिप जो है वो इस बात को लेकर के कहेगी कि नक्सलियों के साथ नर्म व्यवहार करें, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पूरी एक पीढ़ी की लीडरशिप को खोया है नक्सल तत्वों के हमले से। और दूसरी बात ये कि प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को भी समय समय पर नक्सलियों द्वारा टारगेट किया गया है, तो उसके कारण सवाल असली ये है कि अभी जो सफलताएं मिल रही हैं उसकी क्रेडिट नहीं मिल पा रही है कांग्रेस सरकार को, इसलिए कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। और जो अपना खून बहा करके जो हमारे जवान सफलताएं अर्जित कर रहे हैं, उसको लेकर के जो शुरुआती छिटपुट 2-3 जगह की शिकायतें हुई थी कि ग्रामीणों को भी निशाना बनाया गया, फर्जी मुठभेड़ या इस तरह से, वो चीजें बहुत सीमित हैं। उसके बरअक्स देखा जाए तो सफलता ज्यादा मिली है फोर्स को। और अगर इस सफलता के कारण, फोर्स के इस सफलता के कारण एक अच्छा माहौल अगर बन पाता है भविष्य में प्रदेश में, तो उससे सबको फायदा है। हर तरह से उसमें जनता में शांति होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेंगी, अगर सड़कें बढ़ेंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे फायदा है। बस ये देखा जाना होगा कि इस सफलताओं से कहीं, इस सफलताओं के मद में आकर के कहीं सरकार उस तरह से आक्रामक ना हो जाए और जनता के अधिकारियों का उल्लंघन ना करे। ये ध्यान में रखने वाली बात होगी। ठीक है, जिसके लिए सुरेंद्र जी, धनेंद्र साहू, ठीक है पीसी जी लौटूंगा मैं। सुरेंद्र जी, अगर धनेंद्र साहू जी के बयान को ही गौर से समझने की कोशिश करें तो वो क्या कहना चाहते हैं, जरा पहले ये स्पष्ट करिए। क्योंकि जिस तरह से अगर ये देखा जाए बस्तर में खनिजों के भंडार मान लिया है, नक्सलवाद की समस्या भी है, तो क्या खनिजों के भंडार होने की वजह से, चूंकि कांग्रेस को, धनेंद्र साहू जी को आशंका हो रही, तो क्या नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाई उसे रोक दिया जाए? क्या अगर वहां पर नक्सलवाद की कार्रवाई होगी तो जल, और जिस तरह से वो बात कह रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन पर वहां के लोगों का हक है, क्या अगर वहां उद्योग धंधे लगेंगे तो वो छिन जाएंगे? देखिए, दरअसल में धनेंद्र साहू जी के बयान को मैंने भी गौर से सुना है, आपने भी गौर से सुना है। उन्होंने कहा है कि ये नक्सलवाद के खिलाफ जो सरकार को, फोर्स को जो सफलता मिल रही है वो स्वागतीय है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सिर्फ एक आशंका व्यक्त की है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के पीछे कोई हिडन एजेंडा हो। और निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है, अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग तरह प्रश्न उठते हैं। जहां तक सवाल है कि अभी रथ साहब ने भी कहा कि
भाई इस सफलता का पूरा पूरा जो हक है, पूरा पूरा जो सुविधा है, वहां के बसने वाले आदिवासियों को मिलना चाहिए। उनको भी मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनको भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। और कुल मिला के हम तो ये चाहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में शांति की स्थिति कायम रहे। शांति के बिना कोई भी जो राज्य है या कोई भी जो देश है वो सुखी नहीं हो सकता। समाज में समरसता के बगैर, समाज में एकता के बगैर सुखी होना संभव नहीं है। तो ये कुल मिला के वो इतनी बड़ी बात उन्होंने नहीं कहा है कि जिसको बहुत बड़ा विषय बनाया जाए। हम तो कह रहे हैं ना, मेरे को तो खुद गोली लगी थी, मैं तो नक्सल झीरम घाटी में शिकार हुआ हूँ, मेरे पैर में गोली लगी है, मैंने वो धुंधार लोगों को देखा है अपनी आंखों से, हमको खुद वो पकड़ के ले गए तो उस बात को भी भोगा है। तो इसलिए सुरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक आशंका जाहिर की है, आप उसे आशंका कह रहे हैं, अगर उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि बस्तर को उद्योगपतियों के कहीं हवाले न कर दिया जाए, सवाल यही है कि अगर बस्तर से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, तो फिर लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? बस्तर जो है वो मुख्यधारा से जुड़ेगा कैसे? देखिए प्रभात जी, सरगुजा में, हसदेव में जो कोयला खदान आवंटन किया गया परसा कोल में, हजारों लाखों के तादाद में पेड़ काट दिए गए। वहां के तमाम आदिवासी उसका विरोध कर रहे हैं, वहां के गांव वाले विरोध कर रहे हैं, और सरकार जबरदस्ती करके वहां पेड़ काट करके परसा कोल ब्लॉक की खुदाई कर रही है। लेमरू अभ्यारण्य के लिए, हाथी के कॉरिडोर के लिए उस जगह को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था। तो यह आशंका कैसे नहीं आएगी? उद्योगपतियों के पक्ष में जब आप जल जंगल जमीन को उजाड़ देंगे, पेड़ काट देंगे, आदिवासियों की बात नहीं सुनेंगे, वहां के रहवासियों की बात नहीं सुनेंगे, उनके संसाधन को छीन लेंगे, तो ये कैसे स्वीकार्य कैसे हो सकता है? इसलिए शंका इसलिए होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसके पीछे कुछ दूसरा एजेंडा हो। इसके लिए पॉलिसी बनाई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस क्या, मतलब कांग्रेस क्या चाहती है? क्या बस्तर में उद्योग धंधे ना लगाए जाएं? नहीं, बस्तर में उद्योग धंधे जरूर लगे, मगर वहां के आदिवासियों की इच्छा के अनुसार लगे, वहां उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता को सुरक्षित रखते हुए लगे, उनके जल जंगल जमीन को, उसके वनोपज में जो उनका अधिकार है उसको सुरक्षित हुए करते हुए करें। तो दरअसल में विकास का तात्पर्य विनाश थोड़ी होता है, एक का विनाश करके आप दूसरे को विकास नहीं कर सकते। बस्तर में भी उद्योग लगे, सरगुजा में भी उद्योग लगे, कौन मना करता है? मगर सवाल यह है कि एक फलती फूलती उद्योग पद्धति को, कृषि के अपने आप में उद्योग नहीं है, कितने लोगों को रोजगार देता है, कितने लोगों को जीवन देता है। आप कृषि भूमि पर सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे, उसका विरोध नहीं होना चाहिए क्या? विरोध जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कृषि के अपने आप में उद्योग नहीं है। ठीक है, सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक सदी हुई उस नीति के तहत काम किया जाए जिससे वहां के जो लोग हैं उनका अधिकार भी न छिने और बस्तर मुख्यधारा से जुड़े, बस्तर का विकास भी हो सके। बीजेपी की क्या तैयारी है? और खासकर जिस तरह से शंका जाहिर की है उन्होंने, वो आशंका कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने बयान दिया था, इस पर भी बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे। विकास हो, बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो और बस्तर में उद्योग लगे, रोजगार के अवसर पैदा हो, विकास हो, सड़कों का जाल बिछे, लोगों को स्वच्छ पानी पीने का अवसर मिले। ये सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी किसी उद्योगपति को मोबिलाइज करने के लिए थोड़ी नक्सलियों को, लेकिन आप लोग हिडन एजेंडा चला रहे हैं। धीरेन्द्र साहू जी ने आशंका व्यक्त की, आप लोग हिडन एजेंडा चला रहे हैं और अंत में जाकर नक्सलवाद तो खत्म होगा, लेकिन जमीनें जो है लोगों की वो उद्योगपतियों को दे दी जाएगी। जो चीज हुई नहीं है उसकी आशंका व्यक्त करने का क्या औचित्य रह जाता है? जब ये बात होगी तब कांग्रेस पार्टी आवाज उठाए। ये बेबुनियाद बातें करके लोगों को भ्रमित करने का काम बंद करे। क्या नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस नक्सलवाद समाप्त होगा तो निश्चित रूप से वहां बड़े बड़े उद्योग आएंगे और आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, बस्तर का विकास होगा। लेकिन ये न बस्तर का विकास चाहते हैं, उद्योगपतियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पे इनका षड्यंत्र चल रहा है। बिना उद्योगपतियों के देश का विकास हो सकता है क्या? बिना उद्योग लगे हम विदेशों से कंपटीशन कर सकते हैं क्या? हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम ठीक है, ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिना उद्योग लगे विकास नहीं हो सकता और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसा ना हो कि नक्सलवाद खत्म हो, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनकी जो जमीनें हैं वो उनसे छिन जाए और उद्योगपतियों का वहां कब्जा हो जाए, क्योंकि खनिजों के भंडार वहां पर बहुत सारे हैं। फिलहाल चूंकि वक्त की कमी है और चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया।
तो छत्तीसगढ़ में मिशन नक्सलवाद खात्मे को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। मामला गरियाबंद में हुए नक्सली मुठभेड़ का भी है। गरियाबंद में एक बड़ी कार्रवाई की गई जहां बड़ी मात्रा में नक्सलियों को ढेर किया गया है। लेकिन धनेंद्र साहू ने जिस तरह से बयान दिया, इस पर अब सियासत भी हाई होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो आखिर विकास कैसे होगा। फिलहाल IND गोहार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।